क्या कि राम जी को अपने आसन से कैसे खड़े करें। तो जनक जी ने कहा कि मन में कि ऐसे करते हैं, लक्ष्मण जी को खड़ा कर देते हैं तो राम जी खड़े हो जाएंगे। अब लक्ष्मण जी में राम जी में ऐसा क्या संबंध है कि लक्ष्मण खड़ा होकर के राम जी खड़ा हो जाएगा। बोले एक संबंध है। क्या संबंध है कि रघुपति कीरति विमल पताका। राम जी क्या है? बोले रघुपति कीरति विमल पताका, सुंदर कीर्ति रूपी झंडा है। पताका कैसे कहते हैं? झंडे को। कि रघुपति कीरति विमल पताका और दंड समान भयो जस जाका। लक्ष्मण जी क्या है? बोले डंडा। लक्ष्मण जी को क्या बताया? बोले डंडा। अब बताइए, जब तक डंडा खड़ा नहीं होगा झंडा कैसे लहराएगा? आप झंडे को लेके खड़े हो जाओ, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, लेकिन झंडा ऊंचा रहेगा कैसे? जब तक झंडे में डंडा लगेगा नहीं तो झंडा होगा नहीं। तो जनक जी ने कहा कि पहले डंडे को खड़ा करते हैं। अब डंडे को खड़ा कैसे करें लक्ष्मण जी को? बोले लक्ष्मण जी है क्रोधी। अब कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं कि लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाएगा, खड़े हो जाएंगे। तो जनक जी ने क्रोध भरे, ऐसे लग रहे जैसे क्रोध में बोल रहे हो कि अब जाने को माखे भट जानी, वीर विहीन मही में जानी। अब जाने को माखे भट मानी। माखे यानी होता है अभिमान करना। जितने भी राजा बैठे कान खोल करके सुन लो, कोई अभिमान ना करे। मैं जान चुका हूं कि वीर विहीन मही में जानी। मही कहते हैं पृथ्वी को, और पृथ्वी अब वीरों से खाली हो गई है। अब इतना तो सब जनक जी ने कहा है। लक्ष्मण जी खड़े हो गए। लक्ष्मण जी माखे लखन भकुट वही टेढ़ी। लखन ने कहा क्रोध में भुजाएं जो भौएं हैं आंखों की टेढ़ी हो गई महाराज, आंखें लाल हो गई लक्ष्मण जी की, और क्रोध में शब्द कहने लगे कि अरे जनक, भरी सभा में तुमने ये शब्द कैसे कह दिया? मैं अभिमान करता हूं? अभी तुमने वीर देखे ही कहां हैं? तुमने कहा कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। बोले जहां रघुवंशी बैठे हो, जहां सूर्यवंशी बैठे हो, वहां ये शब्द आपको उचित नहीं लगते, क्योंकि अभी हम पृथ्वी के वीर हैं। तुम इस धनुष की बात करते हो। ऐसे धनुषों को हम 10 योजन तक लेकर के दौड़ सकते हैं। लक्ष्मण जी को क्रोध में देख करके राम जी खड़े हो गए। बोले भैया तुम चुप बैठ जाओ। अब एक बात बताइए, आप सभी यहाँ बुजुर्ग भी बैठे हैं। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, ध्यान देना। और लक्ष्मण जी राम जी के सेवक हैं, छोटे भाई हैं तो सेवक हैं। तो जनक जी वयोवृद्ध हैं, बूढ़े हैं, उन्होंने जो कुछ कहा उसका जवाब राम जी को देना चाहिए या लक्ष्मण जी को देना चाहिए? बताइए किसको देना चाहिए जनक जी का जवाब? बड़ा कौन है? राम जी। या तो गुरु जी को जवाब देना चाहिए या राम जी को जवाब देना चाहिए, लेकिन यहाँ जवाब कौन दे रहा है? लक्ष्मण जी। अब लक्ष्मण जी का तो यहाँ नंबर ही नहीं है। मर्यादा है। मर्यादा कहती है कि जहां पर बड़े भाई या बुजुर्ग बैठे हो वहां छोटों को नहीं बोलना चाहिए, बड़ों को ही बात करनी चाहिए। तो फिर लक्ष्मण जी क्यों बोले? लक्ष्मण जी से किसी ने कहा कि भाई तुम्हारे पहले गुरुजी बैठे थे, राम जी बैठे थे, वो बात करते जनक जी से, तुम क्यों कर रहे हो? बोले यहाँ बड़े छोटे की बात नहीं है, यहाँ सम्मान की बात है। बोले मालूम है तुम्हें सभा में कौन बैठा है? बोले रघुपति। बोले नहीं। बोले राम जी। बोले नहीं। तो कौन है? बोले रघुकुल मणि। कौन बैठे हैं? बोले रघुकुल मणि। रघुकुल के मणि है राम जी। बोले राम जी हैं रघुकुल के मणि, और मैं कौन हूं? बोले फणी, शेषनाग। लक्ष्मण जी ने कहा कि राम जी रघुकुल के मणि हैं और मैं हूं फणी यानी शेषनाग। और जब जब मणि पर कोई प्रहार करता है, जब जब कोई मणि को ठेस पहुंचाता है, तो फणी अपना फण लेकर के खड़ा हो जाता है। लक्ष्मण जी ने
क्योंकि लक्ष्मण जी है शेषनाग और राम जी है मणि, तो उस मणि की रक्षा करना शेषनाग का काम है। तो जब भी मणि पर कोई आंच आए, फणी अपना फण लेकर के खड़ा हो जाता है। तो इसलिए यहाँ बड़े छोटे की बात नहीं है भैया, यहाँ सम्मान की बात है। जब जब सम्मान पर ठेस पहुंचती है तो खड़ा होना पड़ता है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। गुरु जी ने राम जी से कहा कि पुत्र अब समय आ गया है, अब खड़े हो जाओ। तो राम जी महाराज अपने गुरु को प्रणाम करके, अपने कुल देवताओं को प्रणाम करके, पितृदेवों को प्रणाम करके खड़े होते हैं और धनुष को उठा करके धनुष के टुकड़े कर देते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। अब टुकड़े करते ही राम जी चौकी पर जाकर के खड़े हो जाते हैं। अब सीता जी बड़ी प्रसन्न है, वरमाला लेकर सखियों के साथ में आई। अब राम जी चौकी पे खड़े हैं। अब सखियां कहती हैं कि महाराज जी थोड़ा सा झुक जाइए, हमारी सीता जी थोड़ी छोटी है। सखियां क्या कह रही हैं? अरे झुक जाओ तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। अरे झुक जाओ तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जाओ तनिक लली मेरी छोटी सी। झुक जाओ तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जाओ तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। छोटी सी रे छोटी सी, छोटी सी रे छोटी सी, छोटी सी रे छोटी सी, छोटी सी रे छोटी सी। जाओ तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जाओ तनिक